चिराग पासवान का पहचान किया? चिराग पासवान का कोई पहचान क्या पहचान? वो बात का बदौलत पर वो चिराग पासवान का जो सीट लोकसभा में जो मिला था वो जीते हैं। देखिए किसका बदौलत पर जीता? बात पहचान उसका यही है कि वो रामविलास का बेटा चिराग पासवान है। मुखिया चुनाव ही नहीं जीत पाएगा चिराग पासवान, ऐसे बोल दीजिएगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान हर जगह मतलब चुनाव रैली की है, जहाँ तहाँ जो भी है। और जहाँ मांझी जी की बहू लड़ रही थी वहाँ नहीं गए, हेलीपैड बनवा के। काहे नहीं गए भाई, काहे नहीं गए? क्या वो बहुत नीचा, आपसे भी नीचे जाति का, इसीलिए नहीं गए कि आपका अपमान हो जाएगा? सवाल तो के नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान। कुछ दलितों का नेता नहीं है, वो खाली अपना रोटी सेक रहे हैं और खाली अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए हैं बस। बिहार में वो बेवफा सनम का टैग लगा था नीतीश बाबू को कि बेवफा सनम है। अब एक और बेवफा सनम को चेहरा मतलब नजर आ रहा है, चेतन आनंद। क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? कुछ नहीं, अब टूटने वाला है एनडीए, टूटने वाला है। देखिएगा ना, पार्ट बिखर जाएगा, पता नहीं चलेगा, हवा की तरह उधिया जाएगा एनडीए। तिनके में भी खल जाएगा एनडीए। पहले कांग्रेस मिट जाएगा भारत से, इससे पहले कांग्रेस मिट जाएगा, कांग्रेस को मिटाने वाला मिट गया। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जो है जुबानी जंग जारी है। लगातार जो है वो दोनों एक दूसरे पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? भाई ठीक कहाँ है, कभी इधर पलटी हो जाता था, कभी उधर ठीक है, ठीक कुछ नहीं है। चेतन आनंद और चिराग पासवान में जो चल रहा है वो जानते हैं? हाँ चल रहा है, पता है कि चिराग पासवान दोनों में थोड़ा सा हुआ है, समझे कि नहीं? और जाकर चिराग पासवान ने क्या पहचान? चिराग पासवान का पहचान किया? बोलिए चिराग पासवान मानिए चुनाव लड़ा है, मानिए कि अभी उसको पासवान का कोई पहचान क्या पहचान? वो बात का बदौलत पर वो चिराग पासवान का सीट लोकसभा में जो मिला था वो जीते हैं। देखिए किसका बदौलत पर जीता? बात पहचान उसका यही है कि वो रामविलास का बेटा चिराग पासवान है। पहचान उसका यही है चिराग पासवान का। अपना वजूद नहीं है उनका, कोई वजूदे नहीं है। उसको बोलिए ना अपना बदौलत पर लड़के दिखावे चिराग पासवान, उसको समझ जाएंगे। बोलिए ना उसको लड़के दिखाए। मुखिया चुनाव ही नहीं जीत पाएगा चिराग पासवान, ऐसे बोल दीजिएगा चिराग पासवान को। समझ गए? मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, जीत सके। सुनिए ना, सांसद बन चुके हैं, किसके बदौलत बने? मोदी है, चाचा उसका नीतीश कुमार है, मामा अमित शाह है, तो सब उसका अपना है ना। सम्राट चौधरी भी है उसका है, समझे ना? उन लोग के बदौलत पर गार्जियन है, वो देखते नहीं है। बोलता है जहाँ मेरा गार्जियन रहेगा तो वहाँ हम भी रहेंगे। तो गार्जियन जहाँ जाता है तो बच्चा भी उसका जाता है। मानिए कि मानिए मोदी जी क्या किए, बीजेपी में जहाँ सीट दिए तो वहाँ देख करके दिए, जहाँ पासवान वाला वोट है वहाँ हमको मिल जाए। अरे भाई पासवान को आप कहाँ देखे? पासवान का सम्मान कहाँ दिए? सब पासवान उसका उठावा। कौन पासवान बढ़िया है? पासवान लोग नहीं है चिराग के साथ। कहाँ चिराग का साथ में जीत कहाँ जाता है? वो जात पात पर जाकर के ले आते हैं, जात पात पर, धर्म पर, मुर्गा भात पर, दारू पर, 5 किलो अनाज पर, उसी में जीत के आते हैं, जीत के उसी में आते हैं चिराग पासवान में। बोलिए अपना बदौलत पर लड़के दिखावे। पासवान कह रहे हैं कि आनंद मोहन जो है नीतीश कुमार के वजह से बाहर आए जेल से, उनकी दया पे। देखिए जेल है, इंसान जेल भी जाता था, बेल उसका होवे करता। कैसरो भी अपराधी जाएगा जेल, उसको बेल है ही है। अब सही कौन गलत है? चेतन आनंद गलत है कि चिराग पासवान गलत है? दोनों में देखिए गलत तब नहीं बोल सकते। चिराग पासवान तो गलत है ये है। चिराग पासवान गलत है ये का, उसको बोलिए अपना बदौलत पर करे। अपना उसको बोल दिए 2025 में, ये आपका जो हमारे 9 महीना 10 महीना के बाद मानिए चुनाव होने वाला है अक्टूबर या नवंबर में। चिराग पासवान में बोल दीजिए अपना बदौलत पर सरकार बना के दिखावे। 243 सीट में चुनाव लड़ रहा ना। जनसुराज भी लड़ा ना, जनसुराज भी लड़ा। जो भी 10% वोट आया तो कम आया, बहुत कम नहीं हुआ। मामला नहीं ना 25 वाला 24 में सेटल करता है क्या? 24 10% वोट लाया तो कम आया। तो कॉन्फिडेंस था कि चारों सीट जीतेंगे। हाँ तो चार जाकर देखिए ना, चारों में पानी पिलाने दिए। चारों सीट पर जहाँ गढ़ था, जहाँ पर आप लोग देख रहे थे, जगनानंद सिंह का गढ़ था, सुदामा जी का गढ़ था, सुरेंद्र यादव का गढ़ था, सबका गढ़ तो टूट गया, सबका जेडीयू ढहा ना। हाँ जो भी ढहा। सूरज क्या किए, प्रशांत किशोर क्या किए? क्या नहीं दिए उसको? पानी पिलाया ना, पानी पिलाया ना उसको, नहीं पिला। बोलिए कि पानी नहीं पिलाया उसको। जनसुराज वाला पानी पिलाया ना, जाकर के उन लोग का हालत खराब हो गया। जदयू वाला क्या, यहाँ सुनील पांडे का बेटा जो विशाल प्रसाद तरारी विधानसभा में लास्ट में हम लोग का हाथ पैर पकड़ा था। भैया इज्जत का सवाल है, आप लोग ऐसे नहीं करिए ना तो चुनाव हार जाएंगे भैया, बहुत इज्जत का सवाल है। वहाँ जाके देखिए, रामगढ़ में भी जाकर देखिए, रामगढ़ में भी हारे हैं। देख रहे हैं जगदानंद सिंह कैसे भी नाराज चल रहे हैं। हो भी सकता है कि पार्टी से इस्तीफा दे दे, कोई गारंटी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखे मोबाइल में तो देखे आज का इंटरव्यू, को गारंटी नहीं। बोला मेरा तबीयत खराब है, तबीयत खराब नहीं है, बेटा का उसका तबीयत, बोला मेरा बेटा का वजह से हार है। तो कोई भी गार्जियन है तो बेटा का वजह से इस्तीफा दे सकते। चलिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है जो जुबानी जंग चल रही है चेतन आनंद चिराग पासवान के बीच? देखिए बिहार में वो बेवफा सनम का टैग लगा था नीतीश बाबू को कि बेवफा सनम है। अब एक और बेवफा सनम को चेहरा मतलब नजर आ रहा है, चेतन आनंद। जीते किसके टैग पे? ललटेन के टैग पे। और
देखे होंगे कि जिस समय हुआ था फ्लोट टेस्ट उस समय गिटार भी बजाए तेजस्वी यादव के साथ, क्रिकेट भी खेले हैं, और पता नहीं क्या हुआ कि पलट गए। तो वो भी बहुत बड़े बेवफा सनम है। और रहा बात चिराग पासवान का, चिराग पासवान हर जगह मतलब चुनाव रैली की है, जहाँ तहाँ जो भी है। और जहाँ मांझी जी की बहू लड़ रही थी वहाँ नहीं गए, हेलीपैड बनवा के हर चीज़, मतलब बुलाहट भी था फिर भी नहीं गए। काहे नहीं गए भाई आप वहाँ? काहे ना? वो तो सही है ना बोल रहे हैं चेतन आनंद, सही बोल रहे हैं बिल्कुल चेतन आनंद सही बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि एकदम हम आदि पिछड़ा के साथ हैं, कहाँ कुछ वो अपना खाली रोटी सेकने में बने हुए हैं और मोदी जी के हनुमान बन के रहने मतलब हैं बस। चिराग में है लेकिन जीतन मांझी के साथ संबंध नहीं है, संबंध है ये नहीं है सही। साफ साफ दिखता है, झलकता है। क्या बात अब अगर संबंध सही रहता तो जाना ना चाहिए। जैसे सब पार्टी गया, उनका एनडीए में जो पार्टी था सब गया वहाँ प्रचार किया, लेकिन चिराग पासवान नहीं गए। काहे नहीं गए भाई? काहे नहीं गए? क्या वो बहुत नीचा, आपसे भी नीचे जाति का इसीलिए नहीं गए कि आपका अपमान हो जाएगा? कहीं ना कहीं तो सवाल तो के नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान। कुछ दलितों का नेता नहीं है, वो खाली अपना रोटी सेक रहे हैं और खाली अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए हैं बस। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो आनंद मोहन है वो नीतीश कुमार की कृपा पे ही जेल से बाहर है। अब पता नहीं वो चिराग पासवान जाने गए या चेतन आनंद जाने गए या चिराग पासवान जाने गए। क्या लग रहा है इन दोनों की वजह से एनडीए में दरार? और कहीं ना कहीं चेतन आनंद को आप बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू के कृपा पे हैं, तो यही अमित शाह आप पे भी टैग लगाया था कि है, बहुत सारा मतलब आप पे भी थोपा गया था। तो कहीं ना कहीं बिहार का जनता आपसे भी सवाल करेगा कि कहीं ना कहीं आपके भाजपा के सहयोग से बाहर हैं। तो क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? कुछ नहीं, अब टूटने वाला है एनडीए, टूटने वाला है। देखिएगा ना, पार्ट बिखर जाएगा, पता नहीं चलेगा, हवा की तरह दिया जाएगा एनडीए। हाँ सब अलग, देखिए कुछ हाँ सब अलग अलग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ था एनडीए। सर एनडीए बिहार में पता नहीं चलेगा, कुशवाहा जी अलग उधर घुस जाएंगे, चिराग पासवान अलग उड़ जाएंगे और मांझी जी अलग चले जाएंगे, मतलब सब टूट जाएगा। देखिएगा ना आने वाले समय में देखा किसकी सरकार बनेगी? हम तो चाहते हैं, हम युवा हैं, हम युवा हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको पलायन नहीं चाहिए बाहर से। हमको बिहार छोड़ के काम करने का प्रदेश में थोड़ा सा भी मन नहीं करता। तो हम कहीं ना कहीं हमको चेहरा मतलब बिहार को अगर दे सकता तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव दे सकता है। हाँ तेजस्वी यादव, और एक मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। अगर काम नहीं करता तो फिर चेंज कर दिया जाएगा। क्या लगता है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? भैया यहाँ तो देख लीजिए, सब दिन से परिवारवाद है, उसका बेटा ये, इसका बेटा ये, कितना इसको ढोते रहेगा। बिहार में कैसे रोजगार की बात हो, इस सब पे कौन चर्चा कर रहा है भैया? आप बताइए, हम मत पढ़े लिखे, हमको नौकरी चाहिए। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं तो उसको तो रोजगार चाहिए। आप जैसे मान लीजिए सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, उस सबको लोग को नौकरी भी नहीं मिल सकता है। हाँ लेकिन रोजगार सबको मिल सकता है। इस पर मुद्दा उठाए, कहाँ दे रहे हैं ना नीतीश कुमार जी रोजगार 18 साल में यहाँ पर भी पोस्टर लगा रहे भाई, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार जी कौन सा मतलब है भाई? ना दिए रोजगार, कहाँ पर रोजगार दे दिए? जाके देखिए बगल में स्टेशन है, झोला उठाता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा 2800 राज घूमता है। ऐसा रोजगार होता है भाई। चिराग पासवान और आनंद मोहन जो जुबानी जंग चल रही है, क्या लग रहा है एनडीए में सब ठीक नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है। एनडीए में चिराग पासवान है, अच्छा नेता है और 100% के स्ट्राइक रेट से लोकसभा में जीते हैं। और वो आने वाला समझिए आंधी है। आंधी नहीं, दूसरा गांधी है। लेकिन चेतन आनंद मोहन तो लगातार उन पे हमला कर रहे हैं। देखिए सब वो राजनीति के वो हवा में उड़ जाएंगे, वो हवा में उड़ जाएंगे। वो अपना कह रहे दीपा मांझी के लिए प्रचार करने नहीं गए चिराग पासवान। तेजस्वी यादव को जहाँ जहाँ है ना वो गलत बोले हैं। और ये चिराग पासवान है, बहुत अच्छा नेता है और लीडर है, हर जगह जाते हैं। महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में जिता कर आए। हाँ क्या लग रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? ठीक कहाँ होता? ठीक होता तो आनंद मोहन चिराग पासवान पे हमला करते हैं, चेतन आनंद हमला करते हैं। ठीक है ही नहीं, समझ में आया? उन्होंने एक गठबंधन धर्म का पालन करने का निर्देश दिया, दिशा दिखाया आनंद मोहन ने चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने तो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इमामगंज गए ही नहीं प्रचार में, तो उन्होंने कोई गलत बात तो कहा नहीं। और चेतन आनंद एक युवा चेहरा है। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल भी नहीं पालन किया था गठबंधन का, कहा कि हमको 7 लोकसभा चाहिए दिल्ली में, तो उस टाइम में गलत नहीं था इंडी गठबंधन। अरे कहीं ना कहीं ये लोग आपसी जो लड़ाई कला जो है ना अब खुल के सामने आएगा। 25 के विधानसभा चुनाव में इंतजार कीजिए, एनडीए टूट जाएगी उससे अरे तिनके में भी खल जाएगा एनडीए। पहले कांग्रेस मिट जाएगा भारत से, इससे पहले कांग्रेस को मिटाने वाला मिट गया है।
यह बताइए। कांग्रेस को खुद मिटाने पे- वाला मिट गया। अब वो कहाँ है? कांग्रेस था, अभी नहीं है। अब इनको मालूम है नहीं है इनका चलिए, हाथ अब चल तो आने वाले वक्त में पता चलेगा एनडीए में टूट पड़ती है या एनडीए मजबूती के साथ जो है 2025 का चुनाव लड़ती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।